हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो 19 जून को मोदी कैबिनेट जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा खरीफ क्रॉप की एमएसपी जारी कर दिया गया है। इस बार की जो खरीफ क्रॉप की एमएसपी है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उनके मूल्यों में भी अच्छा खासा इजाफा किया गया है। टोटल 14 क्रॉप्स है इस खरीफ सीजन का जिसका एमएसपी निर्धारित किया गया है। तो जानेंगे इस वीडियो में एमएसपी क्या है, इसको कौन रिकमेंड करता है और इस बार की जो खरीफ क्रॉप की एमएसपी है उसमें क्या चेंजेस आई है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि एमएसपी होता क्या है। तो एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके डेफिनेशन को देखेंगे। एमएसपी इज द मिनिमम रेट एट विच द गवर्नमेंट बाइज ग्रेन फ्रॉम फार्मर्स। तो सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार जो है वो किसानों से उनकी फसल को खरीदता है। तो ये था इसका डेफिनेशन। और इसे फिक्स कौन करता है, एमएसपी को फिक्स कौन करता है? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो एमएसपी को फिक्स करता है और जो इसका रिकमेंडेशन करता है वो सीएसईपी के द्वारा होता है। सीएसईपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो कमिश्नर फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसके द्वारा एमएसपी को रिकमेंड किया जाता है और इसे फिक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। चलेंगे आगे। एमएसपी के तहत फसलें, तो कौन कौन से ऐसे क्रॉप है जो एमएसपी के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें टोटल 22 ऐसे क्रॉप है जिन पे एमएसपी निर्धारित किया गया है और एक जो शुगर केन है उस पे एफआरपी दिया जाता है। और इस टोटल 22 और शुगर केन को मिलाकर 23 क्रॉप में जो 7 है वो सीरियल क्रॉप है और 5 है जो पल्सेस है, 7 है फिर ऑयल सीड है और इसमें 4 कमर्शियल क्रॉप है। तो जो सीरियल्स है वो पैडी है, वीट है, मेज है, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, बार्ले। ये 7 ऐसे सीरियल्स है जिनमें एमएसपी को निर्धारित किया गया है। और 5 पल्सेस है, चना है, अरहर, तूर, उड़द है, मूंग है और मसूर। ये 5 ऐसी दालें हैं जिन पे एमएसपी निर्धारित किया गया है। और 7 ऐसी ऑयलसीड क्रॉप है जो रैपसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सिसमम, सैफफ्लावर और नाइजर सीड। तो ये 7 ऐसी ऑयलसीड क्रॉप है एमएसपी दिया जाता है। और यहाँ पे 4 कमर्शियल क्रॉप है जैसे कि कॉटन है, शुगर केन है, कॉपरा है और जूट है। ये 4 ऐसी कमर्शियल क्रॉप है जो एमएसपी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे टोटल 22 और 23 क्रॉप हो गए जिसपे एमएसपी निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है खरीफ एमएसपी 2024-25। तो केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। तो अभी जो 2024-25 के लिए खरीफ क्रॉप की एमएसपी जारी हुआ है उस पे जो एमएसपी लगा है वो उसको बढ़ाकर जारी किया गया है, जिसके कारण हो सकता है कि सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ बढ़ सकता है। पिछले साल की तुलना में इस बार जो एमएसपी जारी किया गया है वो 35,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि जारी किया गया है। तीसरा है कि जो फार्मर्स है, जो उसकी लागत होती है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होती है, उसका कम से कम 1.5 गुना एमएसपी होना ही चाहिए, ये केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है। चलेंगे आगे। यहाँ पे पूरा डाटा दिया हुआ है कि 2023-24 का जो भी प्राइस था वो क्या है और अभी जो 2024-25 के लिए जो रिलीज किया गया है उस पे जो प्राइसेस है वो क्या क्या है और कितने की बढ़ोतरी हुई इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले है जो कॉमन पैडी, जो कॉमन धान है वो 2183 रुपए था, अब बढ़कर ये 2300 रुपए हो गया है। टोटल 117 रुपया इसको बढ़ाया गया है। उसके बाद जो ग्रेड ए की जो धान है वो 2203 रुपए था, इस बार 2320 रुपए हो गया है, इसको भी 117 रुपया बढ़ाया गया है। जो हाइब्रिड ज्वार है वो पहले 3180 रुपए था, अब 3371 रुपए है, 191 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जो ज्वार मलदानी है वो 3291 रुपए था, अभी 3416 रुपए है, 125 रुपए को इसको बढ़ाया गया है। जो बाजरा है वो पहले 2500 रुपए था, अब 2625 रुपए हो गया है, 125 रुपए इसको भी बढ़ाया गया है। जो रागी है वो 3846 रुपए था, 4290 रुपए से किया गया है, 440 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जो मेज है वो 2225 रुपए हुआ है, पहले 2090 रुपए था, इसमें 135 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जो तूर है, जो अरहर की दाल है, वो पहले 7000 रुपए था, अब 7550, मतलब 550 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जो मूंग दाल है वो पहले 8132 रुपए, अब जाके 8682 रुपए, 550 रुपए की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिल रही है। जो उड़द दाल है वो 6950 रुपए था, अब जाके 7400 रुपए हो गया है, 450 रुपए की बढ़ोतरी। जो ग्राउंडनट है, मूंगफली, वो पहले 6357 रुपए था, अब 6738 रुपए, 381 रुपए की बढ़ोतरी ग्राउंडनट में देखने को मिल रही है। जो सनफ्लावर सीड है
वो पहले 7,650 रुपये था, अब जाके 7,820 रुपये, 170 रुपये इसको बढ़ाया गया है और जाके 7,820 रुपये सनफ्लावर सीड का रेट रखा गया है। और जो सोयाबीन है वो पहले 46 रुपये 2023-24 में था, अब जाके 4892 रुपये किया गया है, 292 रुपये का इजाफा इसमें किया गया है। जो सीसमम है वो 8,634 रुपये था, अब जाके 9,267 रुपये 633 रुपये से बढ़ाया गया है। जो नाइजरी सीड है वो 7,734 रुपये था, अब जाके 8,717 रुपये 983 रुपये की बढ़ोतरी। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हो कि जो नाइजर सीड है वो 983 रुपये सबसे ज़्यादा इसको बढ़ाया गया है। जो कॉटन है जो मीडियम स्टेपल वो 6,620 रुपये था, अब जाके 7,121 रुपये, मतलब 501 रुपये से बढ़ा दिया गया है। जो कॉटन है जो लॉन्ग स्टेपल है वो पहले 7,020 रुपये था, अब जाके 75,021 रुपये, इसको भी 501 रुपये। तो यहाँ पे जो दोनों कॉटन है उसे 501 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। तो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है जैसे कि धान है जिसमें 117 रुपये की बढ़ोतरी हुआ, जो मेज है जिसमें 135 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जो अरहर है उसमें 550 रुपये का बढ़ोतरी हुआ है, जो ग्राउंडनट है वो 381 रुपये का बढ़ोतरी हुआ है। तो ये इस डाटा को आप याद कर लेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये था 2024-25 के लिए जो खरीफ क्रॉप की एमएसपी केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया उसका पूरा डाटा। आई होप आप समझ गए होंगे कि एमएसपी क्या होता है, इसे कौन रिकमेंड करता है, और यहाँ से आप डाटा को पूरा याद कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है उसे आप याद कर सकते हैं। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।